we are going to talk about one more poem by Emily Dickinson. जैसा कि आपको पता है कि हम सारी एमिली डिकिंसन की पोम्स को कवर कर रहे हैं, उसमें से एक और पोम जो एमिली डिकिंसन की है वो है अ बर्ड केम डाउन द वॉक. सो ये जो पोम है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1891 एंड दिस इज आल्सो पब्लिश्ड पोस्टमसली. दैट मीन्स आफ्टर एमिली डिकिंसन's death. So as we all know that Emily Dickinson was an American poetess. और जो ये पॉम है ये उन्होंने मतलब पहले लिखी थी और ये पोस्टमसली उनके मरने के बाद में पब्लिश हुई थी. सो इस पॉम में वो क्या बताना चाहती हैं, अ बर्ड केम डाउन द वॉक में वो ये कहना चाहती हैं कि जो नेचर की जो है एक तरफ तो ब्यूटी को दिखाया गया है, दूसरी ही तरफ फ्राइटनिंग साइड भी दिखाई गई है. दैट मीन साइड की मतलब डरावनी साइड भी दिखाई गई है नेचर की, और साथ में नेचर की ब्यूटी भी दिखाई गई है. तो दोनों चीजें इस पोम में दिखाई गई हैं कि किस तरीके से वो एक बर्ड को देखती हैं और फिर इन दोनों चीजें जो नेचर में प्रेजेंट हैं उनको महसूस करती हैं. एक तरफ तो वो जो बर्ड है वो पहले जो है प्रेडेटर नजर आता है उसे, बाद में वही जो है वो किस तरीके से उसको फ्राइटनिंग सा लगता है, कैसा डरा हुआ सा सहमा हुआ सा लगता है वो बर्ड. सो हम देखते हैं इस पोम को लाइन बाय लाइन. सो स्टार्ट करते हैं इस पोम की समरी. अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सो, ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ एंड एट द फेलो रो. दैट मीन्स कि उन्होंने एक बर्ड को देखा. दैट मीन्स यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाहती हैं कि एक बर्ड जो है वो नीचे आता है. डाउन द वॉक का मतलब होता है जो वॉक वे होता है उस पे वो एक बर्ड को आते हुए देखती हैं. ही डिड नॉट नो आई सॉ. दैट मीन्स उस बर्ड को नहीं पता था कि स्पीकर उसे देख रही हैं, कि वो बर्ड को ये आइडिया नहीं होता है कि उनको कोई देख रहा है. बाद में वो क्या करते, जो बर्ड है वो एक अर्थ वॉर्म को हाफ में तोड़ देता है और उसके बाद में उसे खा लेता है. और खाता भी कैसे है, वो उसको एकदम कच्चा खा लेता है. दैट मीन्स रॉ. जैसे कि मैक्सिमम बर्ड्स जो होते हैं वो अर्थवॉर्म्स या फिर जो भी कीड़े होते हैं उनको कच्चा ही तो खाते हैं. तो इन द सेम मैनर वो उसको एज ए प्रीडेटर वहाँ यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से वो शिकार करते हैं. कि दैट मीन्स कि एक वॉर्म को उसने कैसे वहां पर जो है वॉकवे वहां पर आता है, उसने देखा नहीं कि स्पीकर उसे देख रहा है, और वो आते ही किस तरीके से वो अपना जो भी खाना है या फिर जो शिकार है उसको अर्थवॉर्म को वो हाफ में डिवाइड करता है और उसको कच्चा ही खा लेता है. नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहती हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा में एंड देन ही ड्रैंक ए ड्यू फ्रॉम ए convenient grass and then hopped sidewise to the wall to let a beetle pass. देन वो सेकेंड स्टेंजा में ये कह रही हैं कि उसके बाद में वो जैसे ही वो अर्थवॉर्म को खाता है उसके बाद में वो थोड़ा सा पानी पीता है. मतलब ड्यू ड्रॉप जो होती है दैट मीन्स कि ओस की बूंद. जैसे बर्ड होते हैं उनको बहुत कम खाते हैं तो बहुत कम पानी पीते हैं, एक दो बूंद. तो वो जो ड्यू ड्रॉप है वो पीता है वो जो बर्ड है. और कहाँ से, जो कि ग्रास होती है वहां पे, जो ब्लेड ऑफ ग्रास पे नजर आती है आपको ड्यू, उस तरीके से वहां पे ड्यू होती है ग्रास पे, और वो उस ग्रास पे से वो ड्यू पानी पीकर और फिर क्या होता है, एंड देन वो क्या करता है कि वॉल की तरफ हॉप करता है. मतलब हॉप करके ऐसे फुदक के और वॉल की तरफ चला जाता है, एक साइड में चला जाता है. क्यों? क्योंकि वहां से एक बीटल गुजर रहा होता है और उस बीटल को रास्ता देने के लिए वो एक साइड में हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे किस तरीके से आप ये कह सकते हो उसमें जो अच्छापन यहाँ पे नजर आ रहा है जो बर्ड का है, कि वो किस तरीके से एक बीटल को पास होने के लिए भी वहां पे जगह दे रहा है कि वो वहां से जा सके, इसलिए वो हॉप करके साइड में हो जाता है, एक वॉल दीवार के साइड में हो जाता है. Then in the next stanza he glanced with rapid eyes that hurried all abroad. They looked like frightened beasts. I thought he stirred his velvet head. दैट मीन्स कि इस जो स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद में जो उसकी आईज हैं, जो उसकी जो ग्लैंस करता है उन आईज से, और वो आईज से ग्लैंस किस तरीके से करता है, एकदम नर्वसली, जैसे जल्दी हरीनेस में करता है, एकदम रैपिड फटाफट से वो अपनी आईज को घुमा के फटाफट देखता है. और क्या देखता है
वो जो स्पीकर हैं वो कहती हैं कि वो ऐसा लग रहा था, इस तरीके से वो देख रहा था अपनी रैपिड आइज से, इतना फटाफट एकदम से हरी वे में वो देख रहा था, जैसे कि वो एकदम से डरा हुआ हो, कोई स्केर्ड बीड हो, कोई डरा हुआ हो वो जो बर्ड है। और जो है उसकी जो मोमेंट है जो हेड की, वो इस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने सॉफ्ट और एकदम वेलवेट जैसे हेड को वो मूव करता है, और वो मूव कर रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो डरा हुआ हो। देन नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, लाइक वन इन डेंजर कॉशियस आई ऑफर्ड हिम अ क्रम एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर्स एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। सो इस फोर्थ स्टेंजा में स्पीकर क्या कहना चाह रही हैं कि जब उन्होंने उन्हें जब वो बर्ड को वो देख रही थी, और वो एकदम से इस तरीके से दिख रहा था, एकदम जैसे कि वो डेंजर में हो, इस तरीके से केयरफुली देख रहा था। और फिर उस बर्ड को जो है स्पीकर ने एक क्रम, एक ब्रेड का टुकड़ा, आप कह सकते हो एक टुकड़ा खाने के लिए ऑफर किया, और वो बर्ड ने नहीं खाया। वो क्या करता है वो बर्ड कि बर्ड जो है वो अपनी विंग्स को स्प्रेड करता है, अपना खोलता है, अपनी विंग्स को अनरोल करता है, और उसके बाद में उड़ जाता है। अपने सेफ्टी के लिए और अपने होम के लिए वो उड़ जाता है, और वो उड़ता है, वो इतने शांत तरीके से कहता है कि उसका कंपैरिजन यहाँ पे फिफ्थ स्टेंजा में जो स्पीकर ने कहा है कि वो किस तरीके से कितना सॉफ्टली उड़ता है, कि मोर देन दीज थिंग्स in that she talk about in fifth stanza, that is, then oars divide the ocean to silver for a seam, or butterflies of banks of noon leap फ्लैश लैश एज दे स्विम। वो इस तरीके से उड़ता है, वो बर्ड इतना सॉफ्टली उड़ता है जैसे कि ओशियन में होते हैं, जो कि हम जिसे पतवार कहते हैं, ओशियंस में जो बोट चलाने के लिए जो पतवार होते हैं उनको हम कहते हैं ओर्स। जो ओर्स होते हैं, जब वो बोट चलती है तो ओशियन को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, मतलब बिल्कुल भी साउंड किए हुए, बिल्कुल भी विदाउट मेकिंग अ रिपल साउंड, मतलब बिल्कुल एकदम शांति से, और किस तरीके से वो जो ओर्स हैं वो क्रॉस करते हैं ओशियन के वाटर को, जब हम बोट में बैठे होते हैं, बिल्कुल इतनी शांति से। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, और जैसे कि बटरफ्लाईज जो होती हैं एयर में उड़ती हैं दोपहर के टाइम पे, एट मिड डे, एट नून टाइम, और वो स्काई में कोई भी आवाज के बिना, प्लैश लैश, दैट मीन्स बिना कोई स्प्लैश की साउंड किए हुए, बिना कोई आवाज के, वो किस तरीके से मिड डे में जो बटरफ्लाईज होती हैं वो स्काई में उड़ती हैं, और बिना आवाज के। तो इन जो शांत जो चीजें हैं, कितनी सॉफ्टली ये काम करती हैं, कि मतलब बिल्कुल आवाज नहीं करती हैं, इनसे उनकी जो फेदर्स हैं, जो बर्ड जो है वो उड़ता है बिना नॉइज के हुए, उन उस चीज को इनके साथ में वो बताया गया है कि बिल्कुल इस तरीके से, इतने सॉफ्ट तरीके से वो उड़ता है। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड suggestion in comment section. So thank you.